सो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विच आर लीनियर इन पी एंड क्यू। सो लीनियर इन पी एंड क्यू का मतलब पी एंड क्यू आर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड अगर उनका पावर भी वन है सो दे आर नोन एज लीनियर। सबसे पहले इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस: कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो आपको याद होगा पिछले सेमेस्टर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आए हो तो उसमें आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते थे और एक आता था आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर एक आता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन और फिर जनरल सॉल्यूशन आप दोनों को मिला के लिखते थे। फिर भी यहाँ से इन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो जस्ट इनको आप एक बार रीडिंग दे देना। इसके बाद आते हैं हम डेफिनेशन 9 पे एक बार। A differential equation involving partial derivatives p and q only is of order 1, and if the powers of p and q is also 1, then the equation is known as linear partial differential equation of order 1. Now Lagrange's linear equation क्या होती है? Partial differential equation of the form pp plus qq is equal to r. So small p के कोफिशिएंट को हम कैपिटल p बोल देंगे, स्मॉल q के कोफिशिएंट को कैपिटल Q एंड स्मॉल जो कांस्टेंट है जिनके साथ P है Q नहीं है वो हमारा होगा कैपिटल R। सो टू सॉल्व लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन हम क्या करते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम ऐसे लिखते हैं dx ओवर कैपिटल P यहाँ से प्लस dy ओवर कैपिटल Q इज इक्वल टू dz ओवर R। दिस इज कॉल्ड लैग्रांजेस सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर दिस लीनियर इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय डिफरेंट मेथड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, सॉल्व फर्स्ट एग्जांपल। दे आर सेइंग सॉल्व फॉर द जनरल सॉल्यूशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें स्मॉल p का कोफिशिएंट होता है कैपिटल P, स्मॉल q का कोफिशिएंट कैपिटल Q एंड जिसके साथ P या Q नहीं है वो है R। हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर गिवन बाय दिस। ये क्या है, dx ओवर कैपिटल P इज इक्वल टू dy ओवर कैपिटल Q इज इक्वल टू dz ओवर कैपिटल R। दीज आर नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। एक बार आपने ये लिख ली, अब यहाँ से इनको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे, अब हम इनको पेयर वाइज सॉल्व करेंगे। देखो, जब मैं इन दोनों को ले लूँगी तो ये बन गया dx ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग वी गेट -1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 बाई वाई प्लस सी प्लस ए आना था, या माइनस ए भी लिख दो तो कोई वो नहीं है। आपने करना क्या है, इस ए की वैल्यू निकालनी है अपने इस कांस्टेंट की। तो ये आपको पता है कांस्टेंट को आप प्लस ए या माइनस ए कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ से ये बन गया 1 ओवर एक्स। ओके, इन्होंने माइनस ए लिखा है और फिर ये को इधर ले गए हैं और इसको इधर ले गए हैं। 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू ए आ गया आपके पास। नाउ टेकिंग लास्ट 2 मेंबर्स, इन दोनों को लिया, इन दोनों को लेके आ गया ये। 1 ओवर वाई माइनस 1 ओवर जेड इज इक्वल टू बी। अब हम क्या बोल देंगे, देखो ये जो ए है we get u is equal to a and v is equal to b. u is a function of x and y as well as v is a function of u is a function of x y z and v is also a function of x y z. तो u of x y z आ गया ये और v of x y z आ गया ये। the general solution is given by f of u comma v is equal to 0. f of u comma v is equal to 0. तो इसमें आप देखोगे यही करना है आपने हर एग्जाम्पल में। ये हम टाइप 1 कर रहे हैं पहले। टाइप 1 में क्या होता है कि जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख लेते हैं, दैन इंटीग्रेटिंग टू हैव 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इन वेरिएबल्स हुज डिफरेंशियल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इक्वेशंस। इसमें क्या हो रहा था, आप इंडिपेंडेंटली दो लेके सॉल्व कर पा रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वी आर गिवन
एक्स जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो कैपिटल पी की वैल्यू आ गई वाई जेड, कैपिटल क्यू आ गया जेड एक्स और कैपिटल आर आ गया एक्स वाई। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर गिवन बाय डी एक्स ओवर पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इज इक्वल टू डी जेड ओवर आर। अब आप ये देखो, अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस लेती हूँ, पहली दो जो कि इन्होंने ली हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो z से z तो कैंसिल हो गया, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया x डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। सो इनको इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस ए की जगह उन्होंने ए बाई टू लिख दिया, तो ए की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब ऐसे ही अगर हम लास्ट वाली दो टर्म्स ले रहे हैं तो एक्स के साथ एक्स इन्होंने फर्स्ट एंड लास्ट ली है। देखो पहले ये दोनों ली थी, अब इन्होंने ये वाली दोनों ली है, तो इनका ये आ रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये दोनों भी लेके कर सकते थे। अगर आप इन दोनों को लेके करते तो आपके पास आता है डी वाई ओवर जेड इज इक्वल टू डी जेड ओवर वाई, क्योंकि एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो रहा था। सो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड। सो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ जाता। तो इन्होंने क्योंकि फर्स्ट और लास्ट लिया तो इनका एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ रहा है बी। सो अकॉर्डिंगली यू एट एक्स वाई जेड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी एट एक्स वाई जेड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सो द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, दो तरीके होते हैं इसको लिखने के जनरल सॉल्यूशन को, एफ ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू ज़ीरो भी लिख सकते हो आप। ये देखो एफ ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर u एज अ फंक्शन ऑफ v। तो हम जनरली एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू ज़ीरो ही लिखते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आप ये दोनों लेते तो आपका जो v था वो डिफरेंट आता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका आंसर आता है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, तो वो भी ठीक था। सो नेक्स्ट देखो, अगेन आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यहाँ से आप कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R निकाल लोगे और ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखोगे। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इन दोनों को ले लो, इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ x माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू log ऑफ y माइनस बीटा प्लस log c कर देते हो आप, log a सॉरी, ऐसे ही एक बार इन दोनों को लोगे। सो ये आ गया आपके पास log ऑफ x माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू log ऑफ y माइनस बीटा प्लस log a। सो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा एंड log a माइनस log b इज़ log a ओवर b, तो ये a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली उन्होंने फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर लिया है, आप लास्ट टू मेंबर्स भी लेके कर सकते थे, तो ये b की वैल्यू आ गई। सो u को a और v को b लिया, सो ये आ गया एंड द जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय एफ ऑफ u कॉमा v इज़ इक्वल टू ज़ीरो। प्लीज़ रिमेंबर, पेपर में आपने और करके नहीं लिखना है ये, या तो आप ये लिख दोगे या ये लिखोगे, दोनों में से एक लिखोगे, और करके नहीं लिखोगे पेपर में। नेक्स्ट है, दिस इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कैपिटल P की वैल्यू टेंजेंट x, कैपिटल Q टेंजेंट y एंड कैपिटल R टेंजेंट z, ये लिखा ऑक्सिलरी इक्वेशंस। बिल्कुल सिंपल है, पहले दोनों को लोगे, इंटीग्रेट करोगे, cot x dx इज इक्वल टू cot y dy, इसका इंटीग्रेशन होती है log ऑफ साइन x log ऑफ साइन y प्लस log a, ये बन गया, ये a की वैल्यू आ गई। देन टेकिंग लास्ट टू मेंबर्स लिया यहाँ से, log ऑफ साइन z आना था, तो साइन y ओवर साइन z इज इक्वल टू b आ जाएगा। देन टेकिंग u इज इक्वल टू a एंड v इज इक्वल टू b, द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय एफ ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू ज़ीरो। देन फिफ्थ पार्ट, p प्लस q इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे कैपिटल P इज़ वन, कैपिटल Q इज़ वन एंड R इज़ इक्वल टू साइन एक्स। दिस इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो अब इसमें क्या है, एक बार आप इन दोनों को कर लो इक्वेट, तो सिंपली डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई, एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस ए, एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ए। अब इसमें क्या थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, अगर इसमें मैं लास्ट के दो मेंबर्स करूँगी तो ये तो डी वाई है और ये डी जेड है, बट यहाँ पे फंक्शन एक्स का है, सो इसीलिए इसमें लास्ट टू मेंबर्स को हम नहीं लेके चल सकते, तो हम लेके चलते हैं फर्स्ट और लास्ट को। सो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर्स,
तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ, तो माइनस कॉस एक्स इज़ इक्वल टू, आप z प्लस बी भी लिख सकते थे, z माइनस बी भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंगली आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी एंड हेंस जनरल सॉल्यूशन इज़ f ऑफ u कॉमा v इज़ इक्वल टू 0। अगेन ये आप नहीं लिखोगे और करके नहीं लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल F की जगह स्मॉल f, या कैपिटल F भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या प्रॉब्लम होती है, देखो एग्जांपल देखते हैं पहले एक। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पी क्यू आर की वैल्यूज़ आपको आ गई, अब कैसे निकालनी है। अब इसमें जब इन्होंने डी एक्स ओवर लिखा है, ये आ गया डी एक्स, पहले दो मेंबर्स लिए, ये आ गया। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी। सो एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू ए लेके चलेंगे। अब देखो, जब अगर मैं ये दोनों मेंबर्स लेती हूँ तो इन दोनों मेंबर्स में y से y कैंसिल हो रहा है, इसमें ये देखो इनमें y से y कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बच रहा है डी वाई ओवर जेड, ये लिखा हुआ इन्होंने, इज़ इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स। अब यहाँ पे z के साथ x और y के साथ, चलो z तो आप इधर कर दोगे, लेकिन y के साथ y वेरिएबल होना चाहिए ना, dy के साथ y वेरिएबल होना चाहिए। x dy को अदरवाइज़ आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। सो मैं लास्ट टू मेंबर्स नहीं ले सकती इसमें। सेम प्रॉब्लम आएगी अगर मैं फ़र्स्ट और लास्ट ले लूँ। फर्स्ट और लास्ट लेने से भी x के साथ x कैंसिल होगा, तो z डी जेड तो ठीक है, बट मैं y डी एक्स को कैसे सॉल्व करूँगी। सो ये सेकेंड टाइप है। अब सेकेंड टाइप में क्या होता है, जब हमारे पास ये प्रॉब्लम आई थी डी वाई ओवर जेड इक्वल टू डी जेड ओवर एक्स, तो मैंने जो ये पहले वाले मेंबर से ये सॉल्यूशन निकाला, मैं इसको यूज़ कर लूँगी। सो इसको यूज़ करके x की वैल्यू मैंने ए वाई पुट कर दी। अब देखो मेरा y के साथ y और z के साथ z आ गया। सो ए वाई डी वाई इज़ इक्वल टू जेड डी जेड। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ईजिली, वाई स्क्वायर बाई 2 और उधर जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस बी बाई 2 कर दो आप, तो आपके पास आ गया ये। अब क्या किया, a की वैल्यू वापस पुट कर दी x ओवर वाई यहाँ पे, तो ये मिल गई आपको b की वैल्यू। नाउ सेम टेकिंग u इज़ इक्वल टू a, v इज़ इक्वल टू b, द जनरल सॉल्यूशन इज़ अगेन f ऑफ u कॉमा v इज़ इक्वल टू 0। सो अब देखो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। टाइप 2 में क्या बोला था उसने कि solution is obtained by taking two members of the auxiliary equation and integrate to have an equation in the variables whose differentials are involved, and another independent solution is obtained by making use of the first solution। तो आपने देखा जो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला था उसको हमने यूज़ किया है सेकेंड सॉल्यूशन के लिए। अब आ जाते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल पे। दिस इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये कैपिटल P, कैपिटल Q और R की वैल्यूज़ आ गई, ये आपने ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख ली। अब इसमें देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डी एक्स ओवर 1 इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर 3, तो मेरे पास क्लियरली 3x इज़ इक्वल टू वाई प्लस ए, और a की वैल्यू आ गई 3x माइनस वाई। अब देखो अगर मैं सेकंड और थर्ड मेंबर को लेती हूँ तो भी x नहीं आएगा, और फर्स्ट और लास्ट को लेती हूँ तो y की प्रॉब्लम आएगी। तो इन्होंने क्या किया है, दे आर टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर्स, तो आप इसमें सेकंड एंड लास्ट लेके भी कर सकते थे, आंसर तब भी आ जाएगा। सो इन्होंने फर्स्ट एंड लास्ट लेके किया, फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर लेने से ये आ रहा था, तो प्रॉब्लम ये है कि ये y नहीं आना चाहिए, तो इस y को हटाने के लिए हमने 3x माइनस वाई को a पुट कर दिया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ बीइंग यूज्ड टू फाइंड द सेकंड सॉल्यूशन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1/5 लॉग ऑफ, देखो 1/z माइनस a होता है अगर, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ
z माइनस ए, तो वही क्या है यहाँ पे, टेंजेंट ए इज़ अ कांस्टेंट ओनली, सो log ऑफ 5z माइनस टेंजेंट ए ओवर 5z का कोफिशिएंट 5 प्लस b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू वापस पुट कर दी। सो अगेन सेम, टेकिंग u इज़ इक्वल टू a, v इज़ इक्वल टू b, देन f ऑफ u कॉमा v इज़ द जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। अगेन कंपेयर किया उसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये पी क्यू आर आ गए, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। अब इसमें देखो क्या करें, इन दोनों को, अब डी इन दोनों को, क्योंकि देखो इससे तो x और z आ रहा है, ऊपर dx dy है, और इन दोनों से भी x और y आ रहा है, ऊपर dx और dz है। तो हम आएंगे इन दोनों पे, अब इन दोनों पे ठीक है, ऊपर dy dz है और नीचे भी z और माइनस y है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इंटीग्रेट करके आई एम गेटिंग वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब आपकी मर्ज़ी है, बाकी कोई भी इक्वेशन एक ले सकते हो। तो इन्होंने ली फर्स्ट एंड सेकंड, सो dx ओवर x इज़ इक्वल टू dy ओवर z। तो y के साथ क्योंकि मुझे y चाहिए z नहीं चाहिए, तो ये वाली सॉल्यूशन से मैंने z की वैल्यू अंडर रूट a माइनस वाई स्क्वायर पुट कर दी। अब dx ओवर x इज़ इक्वल टू dy ओवर अंडर रूट a माइनस वाई स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ओवर x की इंटीग्रेशन आएगी log x, एंड 1 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 बाय a साइन इनवर्स x बाय a। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y बाय अंडर रूट a प्लस b। देन नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट a की वैल्यू पुट कर दी वापस, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, a की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में b की वैल्यू फाइंड कर ली। देन टेकिंग u इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू b, f ऑफ u कॉमा v इज द जनरल सॉल्यूशन। देन टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या प्रॉब्लम आती है आपके पास, दो मेंबर्स लेके और फर्स्ट सॉल्यूशन को यूज़ करने से भी आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लायर्स। अब मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, सो टाइप 3 पढ़ने से पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट, सो जनरल इक्वेशन को कंपेयर किया, कैपिटल पी क्यू आर की वैल्यूज़ निकाली, और अब देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई आपके पास। तो अब आप देख सकते हो इसमें मैं किसको कंपेयर करूँ, इन दोनों को करूँगी तब भी प्रॉब्लम आएगी, dx dy के साथ z वाली टर्म्स आनी है, इसको करने से भी आएगी और इसको करने से भी आएगी। सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। अब मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में क्या है, देखो मैंने लिया टेकिंग मल्टीप्लायर्स 1 1 1, इसका मतलब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 1 से मल्टीप्लाई करके और ऐड करूँगी। सो देखो क्या हो गया, ऊपर 1 टाइम्स dx प्लस 1 टाइम्स dy प्लस 1 टाइम्स dz, और नीचे 1 टाइम्स z माइनस वाई प्लस 1 टाइम्स x माइनस जेड प्लस 1 टाइम्स y माइनस एक्स। सो नीचे z से z कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, x से x, सो 0 बचा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टेकिंग मल्टीप्लायर्स ईच ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू, मतलब ये जो है ये इज इक्वल टू ही है, आई एम गेटिंग दिस इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz ओवर 0। लिखते टाइम हम ऐसे लिख देते हैं। अब इसको आप जिस मर्जी के साथ इक्वेट कर लो, ये टर्म उधर जाके उसको 0 ही बना देगी, तो फाइनली आई विल बी गेटिंग दिस ओनली। अब इसकी इंटीग्रेशन ईजी है, सिंपली मेरे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया। अब ऐसे ही आप एक और मल्टीप्लायर ले लो, जैसे कि इन्होंने ले लिया अब मल्टीप्लायर x y z, तो ऊपर आया x dx प्लस y dy प्लस z dz, नीचे देखो ये आ गया, इसमें फिर नीचे एक्स जेड और एक्स जेड वाली टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी, एक्स वाई वाली भी और वाई जेड वाली भी। सो नीचे फिर से 0 आ गया। सो ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है ईच ऑफ फ्रैक्शन ऑफ नंबर 1, ये लिखना ज़रूरी है आपके लिए। सो ईच ऑफ फ्रैक्शन ऑफ नंबर 1 इज़ इक्वल टू दिस दिस एंड देयरफॉर जब आप इसको किसी भी फ्रैक्शन से इक्वेट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसमें जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल बी गेटिंग, इन्होंने क्या किया पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 इज़ इक्वल टू बी बाय 2 ले लो, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको b की वैल्यू मिल गई।
सो आगे बिल्कुल वही है, टेकिंग u इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू b, सो दैट u at x y z, u of x y z is this and v of x y z is this, and therefore general solution is given by f of u comma v equal to 0 where f is any arbitrary function. उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल, कंपेयर किया, कैपिटल पी क्यू आर की वैल्यूज़ निकाली और ये आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशंस. सो अब इसमें देखो क्या मल्टीप्लायर्स लेंगे. तो एक बार इन्होंने मल्टीप्लायर्स लिए हैं एक्स वाई जेड. तो आपने यही कोशिश करनी है इसमें ना कि मल्टीप्लायर्स लेने के बाद आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाए. इस तरह से आपने कोशिश करनी है मल्टीप्लायर्स लेने की. तो देखो एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर्स लेने से न्यूमरेटर ये बना, डिनोमिनेटर ये, और फिर वो ज़ीरो बन रहा है, जिसकी वजह से आपके पास अगेन ये आ गया. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए. अगेन आई एम रिपीटिंग, ईच ऑफ फ्रैक्शन ऑफ नंबर 1 इज इक्वल टू, ये लिखना ज़रूरी है बहुत. दूसरे टाइम में इन्होंने मल्टीप्लायर्स लिए अल्फ़ा बीटा गामा. सो अल्फ़ा बीटा गामा मल्टीप्लायर लेने से भी डिनोमिनेटर ज़ीरो बन रहा था, तो ये आ गया. इंटीग्रेट करने से अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज़ इक्वल टू बी. तो ये ए आया था, ये बी आया, इसको यू इसको वी बोल के एफ ऑफ यू कॉमा वी इज़ इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. एंड थर्ड एग्जांपल में अगेन ये कैपिटल पी क्यू आर है. तो इसमें एक बार मल्टीप्लायर्स 1 1 1 लोगे तो 0 आएगा. दूसरी बार देखो 1 बाई एक्स, मतलब अगर ये x और ये y और ये z हट जाए तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जेड लेंगे. तो सबसे पहले इन्होंने लिए मल्टीप्लायर्स 1 1 1, उसे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, ये इक्वल टू 0 आया. इंटीग्रेट करके x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू ए. दूसरी बार इन्होंने मल्टीप्लायर्स लिए 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जेड. तो उससे फिर डिनोमिनेटर 0 बन गया, ये आ गया. सो इंटीग्रेटिंग लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इज़ इक्वल टू लॉग सी. सो एक्स प्लस माइनस था इसीलिए फिर उसको बी पुट कर दिया. सो एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू बी. तो यहाँ पे ये ए आया था, ये बी आया. एफ ऑफ यू कॉमा वी इज़ इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट है कंपेयरिंग विद द गिवन लेग्रांजेस इक्वेशन. ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई. अब इसमें देखो पार्शियल फ्रैक्शंस क्या लिए इन्होंने, मल्टीप्लायर्स क्या लिए हैं. एक बार तो लिया है सिंपल एक्स वाई जेड. तो आप रफ में करके देखोगे पहले ये कि क्या एक्स वाई जेड लेने से ये ज़ीरो बन रहा है. तो ये बन गया इनका ज़ीरो एक्स वाई जेड लेने से. तो एक फंक्शन मिल गया हमें ईजीली. अब दूसरे फंक्शन के लिए देखोगे फिर आप देखो ये माइनस वाई स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड. तो ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है इससे, ठीक है. अब ये एक्स वाई जेड है और ये एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर मैं इसको एक्स से कर दूँ तो आना था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड. तो ये देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और ये दोनों एक्स वाई जेड भी कैंसिल हो गए. तो इसको वाई से और इसको एक्स से, इसको 1 से ही रहने दिया था. तो ये लिया इन्होंने. नेक्स्ट अगेन टेकिंग मल्टीप्लायर्स वाई एक्स एंड 1, तो फिर से डिनोमिनेटर बन गया 0. यहाँ पे 1 आना है, इन्होंने z गलती से लिख दिया. तो एक्स डी प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0 आएगा. तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ गया. अब ये बोल रहे हैं ओके वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई है ना, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, यही बन जाता है ना. सो ये बन गया डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0. इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी. अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टाइप. अब नेक्स्ट टाइप में क्या होता है कि आपके पास मल्टीप्लायर्स लेने से डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा होता. तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो अब देखो इसमें ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमें. ये इसको कंपेयर किया, इससे पी क्यू आर की वैल्यूज़ आ गई एंड दीज आर द ऑक्सिलरी इक्वेशंस. सो मेरे ख्याल से ये आप बिना मल्टीप्लायर्स के भी कर सकते हो वैसे तो. इसमें देखो अगर मैं इन दोनों को करती तो z से z कैंसिल होके एक सॉल्यूशन आ जाता और
ठीक है। ये टाइप 2 वाले मेथड से हो जाता है, जिसमें एक सॉल्यूशन आप डायरेक्टली निकालते हो और सेकंड सॉल्यूशन के लिए आप फर्स्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हो। तो इन्होंने टाइप 4 समझाने के लिए भी इसको किया है। पेपर में अगर ये आपको आता है तो आपकी मर्ज़ी है, आप टाइप 2 से करो या टाइप 4 से करो। तो समझने के पर्पज़ से हम देखते हैं अब इसको। अब ये था, अब इसमें मल्टीप्लायर्स लगाने से डिनोमिनेटर में किसी भी तरह से ज़ीरो नहीं बनेगा। ठीक है। तो इन्होंने अब देखो मल्टीप्लायर्स क्या ले लिए, 1/x, इसको 1/x, इसको 1/y और इसको 0 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आ गया 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 0 dz। और नीचे क्या बन जाएगा देखो, 1/x ओवर zx प्लस 1/y ओवर yz प्लस 0 इंटू xy। सो ये आ गए इसको सॉल्व करके। अब ये क्या करेंगे, इसको आप किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो इनमें से, क्योंकि ईच फ्रैक्शन ऑफ नंबर 1 इज़ इक्वल टू दिस है ना। तो अब आप खुद ही सोचो इन तीनों में से इसको किसके साथ कंपेयर करना, इक्वेट करना चाहिए। dx dy वाली टर्म्स तो इसमें ऑलरेडी हैं, तो क्योंकि 2z प्रेजेंट है तो मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना चाहिए। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया। ये देखो, क्योंकि चारों फ्रैक्शंस इक्वल थे तो इन्होंने इसको dz वाली टर्म के साथ कंपेयर किया। सो ये बन गया dx ओवर x प्लस dy ओवर y ओवर 2z इज़ इक्वल टू dz ओवर xy। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया इन्होंने, अभी सिर्फ इधर एलसीएम लिया है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये y dx प्लस x dy है तो d ऑफ x कॉमा y, और इधर चाहे आप 2z dz रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा xy और 2z की इंटीग्रेशन हो जाएगी z²/2 इज़ इक्वल टू a। ठीक है। तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा फिर उस केस में, तो वो बिल्कुल भी इशू नहीं है उसका, क्योंकि हम ये एक जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं है हमारे। सो 2 की प्रॉब्लम आ जाती है उसमें आपको, इसीलिए वो 2 की प्रॉब्लम को हटाने के लिए, नहीं 2 की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये 2z है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन z²/2 होकर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यही आंसर आएगा आपका। अब एक सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए ये है dx ओवर x इज़ इक्वल टू डी, वही फर्स्ट 2 मेंबर्स को इक्वेट करके z से z कैंसिल हो गया था, तो यहाँ से आपको इजीली ये सेकंड सॉल्यूशन मिल गया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड पार्ट। ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई। अब बताओ इसमें क्या करें। इसमें देखो, अगर मैं पहले दोनों को कर लेती तो x dx इज़ इक्वल टू y dy। सो x dx इज़ इक्वल टू y dy जब हम करेंगे तो x² माइनस y² इक्वल टू a। तो एक सॉल्यूशन तो मुझे इजीली मिल गया। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए मैं टाइप 2 भी यूज़ कर सकती हूँ, बट अगर हम टाइप 4 यूज़ करना चाहें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मल्टीप्लायर्स यूज़ किए हैं। देखो dz के नीचे तो dz ही है, प्रॉब्लम इन दोनों की है ना, तो मल्टीप्लायर्स ले लिए 1 1 0। तो जब 1 1 0 मल्टीप्लायर लोगे तो dx प्लस dy ओवर x प्लस वाई, और फिर इसको dz वाली टर्म के साथ इक्वेट कर दिया। अब ये देखो 1 ओवर x प्लस वाई और ऊपर है dx प्लस dy, ये है ना, नीचे फंक्शन x प्लस वाई और ऊपर उसका डेरिवेटिव dx प्लस dy। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा। तो ये आ गया log ऑफ x प्लस वाई, इसकी इंटीग्रेशन होगी log z प्लस log c। तो ये आ गया log x प्लस वाई माइनस log z इज़ इक्वल टू log c, दैट इज़ x प्लस वाई ओवर z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस c, एंड देन उसको a पुट कर देंगे, b पुट कर देंगे। इन्होंने a किया क्योंकि इन्होंने पहले निकाला है, तो a पुट कर दिया। दूसरा मेथड सॉल्यूशन हमने ऐसे निकाल ही लिया था। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अब इसमें एक सॉल्यूशन हमें इजीली मिल रहा है, दूसरे सॉल्यूशन के लिए या तो हम टाइप 2 यूज़ कर सकते हैं या फिर टाइप 4, जिसमें कि हम मल्टीप्लायर्स यूज़ कर रहे हैं। देन थर्ड पार्ट देखते हैं। अगेन ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसमें देखो ये तो मल्टीप्लायर से भी हो जाएगा। अगर मैं इसमें मल्टीप्लायर्स यूज़ करूँ तो ये जस्ट कन्फ्यूज़ अगर आप पढ़ लेना इसको, ये मेथड आपको ठीक लगता है तो ठीक है ऐसे कर लो,
अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। इसमें देखो, अगर आप मल्टीप्लायर्स लोगे, ओ सॉरी, अगर नहीं 1 1 1 से नहीं आएगा ये, अच्छा मुझे लगा इसमें डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। तो देखो इसमें मल्टीप्लायर्स ले लिए 1 1 1। अगर आप मल्टीप्लायर 1 1 1 लोगे तो dx प्लस dy प्लस dz, नीचे जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z। तो अब आपकी मर्ज़ी है, नहीं आपकी मर्ज़ी भी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया। आप देखो, अब इसको मैं इनमें से किसके साथ कंपेयर करूँ, नहीं हो रहा ना, क्योंकि dx के साथ y प्लस z है, dy के साथ z प्लस x है, अकेला सिंगल वेरिएबल नहीं है, और नीचे 0 भी नहीं बन रहा। तो 1 1 1 के अलावा उन्होंने क्या किया, एक और मल्टीप्लायर ले लिया 1 माइनस 1 और 0। सो 1 माइनस 1 लेने से क्या हुआ, इसको 1 और इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो dx माइनस dy ओवर y माइनस x रह गया। देखो, ऑल द 3 फ्रैक्शंस आर इक्वल टू दिस एज वेल एज ऑल द 3 फ्रैक्शंस आर इक्वल टू दिस। एंड सिमिलरली उन्होंने एक और मल्टीप्लायर्स यहाँ पे लिए हुए हैं 0 1 एंड माइनस 1। 0 1 एंड माइनस 1 इन्होंने किस बेसिस पे लिया है, इसको 1 और इसको माइनस 1 से करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, तो x के साथ कोफिशिएंट 0 ले लिया। तो इनके पास अब ये तीनों इक्वेशंस बन गई हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपका देखो टाइप 1 भी, इसमें आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं अदरवाइज़ मिल रहा ना, और यहाँ पे टाइप 3 भी नहीं, ना तो यहाँ टाइप 1 यूज़ हो रही जहाँ पे हम इजीली 2 मेंबर्स को इक्वेट करके एक सॉल्यूशन निकाल लेते थे, ना यहाँ पे टाइप 2 यूज़ हो रही है कि एक सॉल्यूशन के बाद सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमें फर्स्ट सॉल्यूशन की हेल्प चाहिए, ना यहाँ पे टाइप 3 यूज़ हो रही है जिसमें कि हमने डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है मल्टीप्लायर्स लगा के। इसी वजह से अब इसमें हमने क्या किया कि हमें सारे ही 3 डिफरेंट मल्टीप्लायर्स लेके उनको इक्वेट किया, और हमारे पास ये नई सेट ऑफ इक्वेशंस बन गई। अब इसमें जब हम पहले दोनों को लेंगे तो ये पहले दोनों को लिया, सो डी ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, डी ऑफ वाई माइनस जेड ओवर वाई माइनस जेड बन रहा। तो यहाँ से हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। फिर अब आपकी मर्ज़ी, अब जिस मर्ज़ी को ले लो, इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, तो उसके अकॉर्डिंगली टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर्स किया है इन्होंने। तो ये डी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी ऑफ दिस, इसकी इंटीग्रेशन आ गई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 को इधर कर दिया, एंड ये माइनस था तो उधर ही ले गए प्लस कर दिया, हो जाएगा। सो 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग के। तो यहाँ से आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी, एंड हेंस एफ ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बिल्कुल डिफरेंट है इसमें, आपने देखा। सो इसके बाद आ गई आपकी एक्सरसाइज 4C। सो यहाँ पे तो इन्होंने टाइप 1 टाइप 2 करके आपको अलग अलग करके दिए हुए हैं क्वेश्चंस। पेपर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देख के खुद ही पता लगाना है कि आप किस मेथड से करोगे इसको, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर टाइप ही करनी है। सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस टाइप 1 की ही रहती है, जिसमें ईजिली हमें 2 मेंबर्स को लेके 2 सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारी प्रेफरेंस टाइप 2 की ही रहती है, जिसमें एक सॉल्यूशन ईजिली मिल रहा है और सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट सॉल्यूशन की हेल्प लेनी पड़ रही है। थर्ड टाइप्स वो हैं जहाँ पे बड़े इजीली मल्टीप्लायर्स लगा के डिनोमिनेटर 0 आ जाए, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन इजी हो जाती है और इजीली हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। एंड देन टाइप 4 का टिपिकल एग्जांपल है ये जो हमने लास्ट वाला एग्जांपल किया है। बाकी सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे कि वो टाइप 2 से भी हो सकते थे, बट ये जो थर्ड पार्ट है ये प्रॉपरली आपका टाइप 4 से ही होगा। ठीक है, पेपर में आपको कुछ लिखा नहीं आएगा कौन सी टाइप से करना है, वो सिंपली बोलेंगे सॉल्व द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये एक्सरसाइज 4C आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से कर लो, अदरवाइज़ आपके पास जो भी बुक है उसमें से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है आपने। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द क्लासरूम।